खबरों की ओर यूपी के गांव से निकलकर अमेरिका, इंग्लैंड और अन्य देशों में रह रहे लोग अब प्रदेश के गांव मजरों के विकास में भागीदारी कर सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री मातृभूमि योजना की लॉन्चिंग राजधानी लखनऊ में की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सबको अपनी मातृभूमि से प्यार है, सबको जड़ों से जोड़ना है। सीएम योगी ने कार्यक्रम में 370 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत भी किया। पंचायतों को मिला ये पुरस्कार उन्हें और विकसित करने का माध्यम बनेगा। कार्यक्रम में 3145 पंचायत सचिवों को लैपटॉप भी वितरित किए गए। अनादि टीवी के संवाददाता अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कार्यक्रम के दौरान पंचायती राज प्रधान संगठन के पदाधिकारियों और प्रधानों से खास बातचीत की। चलिए आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मुख्यमंत्री मातृभूमि योजना का शुभारंभ किया। यहाँ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के अंदर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो विदेशों में रह रहे लोग हमारे वहाँ काम कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं और हमारी ग्राम सभाओं के रहने वाले हैं, उनको जड़ों से जोड़ा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने 370 ग्राम सभाओं को आज पुरस्कृत भी किया जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है। हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के संयोजक अखिलेश सिंह जी, इनसे बात करेंगे। आज मुख्यमंत्री ने मातृभूमि योजना का यहाँ शुभारंभ किया और जो 370 पंचायतों को पुरस्कृत किया, ग्राम सचिवों को लैपटॉप वितरित किए, इन सब को आप किस नजर देखते हैं? क्या मन के चल रहे हैं? क्या बदलाव गाँव में अब हो सकता है मातृभूमि योजना से, या गाँव को पुरस्कृत करने से, या लैपटॉप देने से? दरअसल भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार यह दोनों ये चाहते हैं कि देश में ट्रिपल इंजन की सरकार चले। बड़ी संख्या में अभी नगरीय क्षेत्र में पार्षदगण, अध्यक्षगण चुन करके आए हैं भारतीय जनता पार्टी के। विचारधारा किसी की अलग अलग हो सकती है, लेकिन विकास में एक ही विचारधारा होती है और वो है कि निरंतर आगे बढ़ते रहने का। तो आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है मातृभूमि योजना की, या उसी बढ़ते हुए कदमों का एक उदाहरण है। माननीय मुख्यमंत्री जी से जब भी प्रधान संगठन की चर्चा होती है, उनका दृष्टिकोण यही होता है कि उत्तर प्रदेश के गाँवों को कैसे मॉडल की तरह हम विकसित कर सकते हैं, कैसे स्मार्ट पंचायतें बना सकते हैं। लगातार हम लोग उनको राय मशवरा देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को, राज्य सरकार को, विभाग को, शासन को, और उस पर कार्य योजना बना करके ये आगे की कदम बढ़ाती है सरकार। और धीरे धीरे जो उत्तर प्रदेश के गांव हैं, जो देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं पूरे देश में, वो सब धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है जो अभी 370 प्रधान साथियों को अवार्ड दिया है, पुरस्कार दिया गया है। इसी तरह भारत सरकार की योजनाओं में भी पुरस्कार की व्यवस्था है। भारत सरकार और राज्य की सरकार ग्राम पंचायतों को आगे बढ़ाने के लिए ये जो कदम उठा रही है, मुझे लगता है कि ये अविस्मरणीय है और इनका खुले मन से प्रधान साथियों को समर्थन करना चाहिए। ठीक है, पुरस्कार का समर्थन है, लेकिन मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब हर गांव में अपना खेल का मैदान हो, हर गांव में अपना अमृत सरोवर हो, हर गांव में हर घर नल की योजना लागू हो रही है, उसका लाभ हो, उसकी देखरेख समुचित रूप से हो, हर जगह एक ओपन जिम बने और प्रधान पहले वर्ष से ही अपनी जिम्मेदारी समझें, वो जनता का विश्वास जीते हैं कि उन लोगों का विश्वास जो मिलेगा वही सबसे बड़ा सम्मान है। आप क्या मानते हैं, कितनी जिम्मेदारी देकर गए हो प्रधानों को? ऐसा है कि चुनाव और विकास, राजनीति और सेवा दो अलग अलग माध्यम हैं। संगठन ने भारत सरकार को, राज्य सरकार को ये प्रस्ताव दिया है कि जिस तरह से 5 ईयर प्लान सरकारें बनाती हैं, पंचवर्षीय कार्य योजना बनाती हैं, ग्राम पंचायतों को, क्षेत्र पंचायतों को और जिला पंचायतों को भी तैयार किया जाए कि वो अपनी 5 साल की कार्य योजना बनाएं। गांव का एक मास्टर प्लान बने और ऐसा मास्टर प्लान बने जिसमें आउटकम सुनिश्चित किया जाए, परिणाम सुनिश्चित किया जाए। व्यवस्थित नालियां बने, नालियों के तालमेल में, तारतम्य में सड़कों का निर्माण किया जाए। और ये जो विकास की प्रक्रिया है, ये अव्यवस्थित न होकर के व्यवस्थित प्लान्ड वे में अगर इसको हम लागू करेंगे तो मुझे कोई दुविधा नहीं, कोई संशय नहीं है कि उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतें, भारतवर्ष की जो 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं, वो पूरी दुनिया की जो इकाइयां हैं, शासन की, स्वायत्त शासन की इकाइयां हैं, उनके सिरमौर बनेंगी। इसमें मुझे कोई दो मत नहीं लगता। अच्छा, जैसा कि मुख्यमंत्री कह के गए हैं कि पहले ऐसा होता था कि पैसा आता था केंद्र से तो पहुंच नहीं पाता, इसलिए सरकारें पैसा नहीं देती थी, लेकिन अब जबकि डीबीटी का सिस्टम है, ग्राम पंचायतें, ग्राम प्रधान सब डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, ग्राम सचिवों को लैपटॉप दिए जा रहे हैं और ढेर सारी योजनाएं भी अलग अलग सेक्टर में गाँव का विकास करने के लिए हैं, तो ऐसे में व्यवस्थित विकास को लेकर मुश्किल कहाँ पे आ रही है? अफसरशाही, सिस्टम, या फिर कोई और दोष? नहीं, व्यवस्थित विकास के लिए
दक्षता की आवश्यकता है। तो मैं आज आपके इस मंच के माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से भारत सरकार और राज्य सरकार से पुनः अनुरोध करता हूं कि हमारे प्रधान साथियों को क्षमतावान बनाएं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनकी दक्षता बढ़ाएं, उनमें नेतृत्व की जो क्षमता है, नेतृत्व की जो आवश्यकता है ग्राम स्तर पर, उसको विकसित करने के लिए जो कार्यक्रम भारत सरकार और राज्य सरकार चला रही है, उसमें और तेजी लाए जाने की और गहनता लाए जाने की आवश्यकता है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि कोई किसी तरह का विचलन है। मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर की सुविधा शुरू की। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां सबसे पहले इसको शुरू किया गया। जितने तरह के भी विचार, जितने तरह की भी योजनाएं भारत सरकार और राज्य सरकार लेके आती हैं, उन सबको प्रधान हमारे लागू करना चाहते हैं, मन से लागू करना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो दक्षता है, उनकी जो योग्यता है, उनका जो प्रशिक्षण है, मुझे लगता है कि उसमें अभी और सुधार की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक है, जैसा कि इन्होंने कहा कि दक्षता बहुत आवश्यक है व्यवस्थित विकास के लिए, और हम उम्मीद करते हैं सरकार भी इस दिशा में जल्द कोई बड़ा कदम उठा करके ट्रेंड करेगी, दक्ष बनाएगी प्रधानों को। हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अम्बेडकर नगर के एक जनपद की थरिया कला ग्राम सभा है, उसकी प्रधान अर्चना सिंह जी। अर्चना जी, आज मुख्यमंत्री ने 370 ग्राम सभाओं को पुरस्कृत किया और उसके अलावा ग्राम सचिवों को लैपटॉप दिए। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं, कैसा लगा आपको, और अपनी ग्राम सभा के बारे में इसको लेकर क्या सोचते हैं? आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 370 ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया और हम सबने जो हमारा प्रधान संगठन है उन लोग की तरफ से उन्हें धन्यवाद भी किया है। और जो मुख्यमंत्री जी ने जो मातृभूमि योजना जो की है, इसके अंतर्गत मतलब जो लोग बाहर रहते हैं उनके साथ हम मिलकर के अपने ग्राम सभा को कैसे विकसित कर सकते हैं, ये उन्होंने योजना बनाई है। तो मैं कहूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी बोलूँगी, जो भी वो हमारे लिए कर रहे हैं, प्रधानों के लिए कर रहे हैं। और अच्छा, आपकी अपनी ग्राम सभा, आप चाहेंगे कि अगली बार आपकी ग्राम सभा भी पुरस्कार प्राप्त करे, और आपकी ग्राम सभा में भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बाहर कहीं रहता है तो आप भी उसे जोड़ेंगे कि आइए वहाँ बैठे बैठे ही अपने गांव को सुंदर बनाने की योजना में जुड़िए, मातृभूमि योजना? जी बिल्कुल, मैं चाहूँगी हमारे गांव में जो भी मतलब हैं लोग, या फिर हम भी चाहेंगे हमारे भी गांव का नाम यहाँ आए और हमारे गांव के लोग या हम लोग सम्मानित हों। तो ये भाव है प्रधानों का। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने जिस भाव से मातृभूमि योजना को लॉन्च किया है, तो हम भी उससे कनेक्टिविटी बनाएंगे, और हमारे भी जो लोग बाहर कहीं रह रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि वो जुड़ें ज़मीनों से और जुड़कर गांव के विकास में भागीदारी दें। और हर ग्राम प्रधान चाहेगा कि अगली बार उसकी ग्राम सभा भी पुरस्कृत हो। वीडियो जर्नलिस्ट शिवांशु पटवा के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।